बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। आज हम नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसमें तमाम सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं और सीरीज़ जो है वो एक अजीब अंदाज से दी गई है और इसमें जहाँ भी मिसिंग नंबर होगा वो आपने फाइंड आउट करना है और आपने जल्दी से फिर चूज़ करना है कि कौन सा नंबर जो है वो आपने लगाना है। ठीक है, अच्छा ऑप्शंस वहाँ पे दिए होते हैं, जस्ट मैं यहाँ पे जस्ट आपको टेक्निक्स बताऊँगा कि इनको कैसे जो है वो आपने हल करना है। ठीक है, तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या नंबर आता है। ठीक है, तो आपने ये सीरीज़ देखनी होती है कि 4, 7, 12, ठीक है, और उसके बाद 21, 38 और यहाँ पे क्या नंबर आता है। ठीक है, तो लेट्स सी, मैं आपको पहले बताता हूँ कि यहाँ पे क्या नंबर आता है। ठीक है, नंबर जहाँ पे आता है जनाब 71। ठीक है, अब ये नंबर कैसे आया। ठीक है, तो ये नंबर आया जनाब कि आपने सबसे पहले 4 को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और जो जवाब आए उसमें से -1 कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो वो हमने नेक्स्ट नंबर कर दिया। इसी को फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है और पहले हमने 1 माइनस किया था और फिर हम 2 माइनस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, यानी 7 × 2 14, -2 करेंगे तो उसके बाद 12 को 2 से ज़रब देंगे तो 24, 24 में से फिर माइनस करेंगे 3 और 21 को डबल करेंगे तो ये आएगा जनाब 42 और 42 में से हम माइनस करेंगे 4। ठीक है, तो 38 आ जाएगा और 38 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 76 और फिर उसके बाद हम माइनस करेंगे 5। ठीक है, तो इस तरह आपका 71 आ जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। हमारे पास सीरीज़ जो है, देखिए हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा कि कहाँ से, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हमने लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आता है 12। तो लेट्स सी 12 कैसे आया। आपने क्या करना है कि जनाब 3 3 और 9, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 को तो इसके सामने वाला बिल्कुल जो है वो 9 आ गया। ठीक है, इसी तरह 7 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया। तो ज़ाहिर है 4 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके सामने वाला जो है वो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा आसान तरीका है। ये तो ज़रूरी नहीं है कि आपने इस तरह मतलब सीरीज़ चलानी है, तो आपने इसके आमने सामने भी देखना होता है। ठीक है, तो इस तरह आपने सीरीज़ जो है वो कंप्लीट करनी है। तो ये भी एक नई टेक्निक है, इसको भी अपने जहन में रखना है। ठीक है जी, ओके जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। इसमें आपने दोबारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह नंबर लिखना है। तो आप देखते हैं कि सीरीज़ हमारी कैसी चल रही है। यहाँ पे नंबर आएगा आपका 12। तो आप ये देखते हैं कि 12 जो है ये किस तरह आया है। ठीक है, तो आपने ये करना है कि जनाब इसमें 2 सीरीज़ चल रही हैं, जैसे कि 14, 15, 16 और 17। ठीक है, दूसरी सीरीज़ चल रही है, देखिए 9, 10, 11 और सिंपली ये जो है 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें सिंपली 2 सीरीज़ चल रही हैं और देखना है कि आपका जो नंबर है क्वेश्चन मार्क वाला वो कौन सी सीरीज़ में आता है, तो वही नंबर आपने लिख देना है। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि कोई भी आपने कुछ भी जमा नहीं किया, बस जो कंटिन्यू चल रही थी उसी के मुताबिक आपने उसी सीरीज़ को कंटिन्यू किया और आपका जवाब आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे भी देखें क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपने क्या लगाना है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा सोच लें तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आएगा 40। ठीक है, 40 अब कैसे आया। 40 देखें कि 4 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से। ठीक है, इंग्लिश में अगर बता दूँ तो 4 2s are 8। ठीक है, तो इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करके 2 जो है वो हमने माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद तो यानी 8 आया, 8 में से 2 माइनस करें तो 6 आ जाएगा। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12, लेकिन माइनस कर देंगे 3। ठीक है, और 9 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से, 18 आएगा और अब माइनस करेंगे हम -4। ठीक है, और इसी तरह 14 को डबल करेंगे तो उसके बाद माइनस कर देंगे 5 और इसको डबल करेंगे तो माइनस कर देंगे 6, तो आपका 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ी सिंपल टेक्निक्स हैं। इसमें भी आपने देखा कि एक नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो माइनस करने वाला है वो नंबर जो है वो एक एक बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये न्यू टेक्निक थी आपकी। नेक्स्ट आपका देखें इसमें क्या हो रहा है। इसमें देखें थोड़ा सा आप अगर सोच लें तो अच्छी बात है।
नहीं तो हम आपको बताते हैं कि जनाब इसमें नंबर आएगा 67, ठीक है। अब ये 67 कैसे आया? 67 देखें कि आपने सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है हर नंबर को, ठीक है, और उसके बाद 3 माइनस कर देना है, ठीक है। और देखें 5 2 ज़ार 10, 10 माइनस 3 7। अब 7 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14, और 14 में से फिर -3 माइनस करें तो ये आपके पास आ जाएगा 11। 11 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर -3 जो है, अब एक ही नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, एक ही नंबर जो है वो माइनस हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक नई टेक्निक है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक नंबर आप जस्ट मल्टीप्लाई करते जाएं और एक ही नंबर उसे माइनस करते जाएं तो आपका जवाब आ जाएगा, ठीक है जी। जस्ट मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि ये सीरीज़ की क्वेश्चन है, मैथमेटिकल स्किल्स आपकी चेक की जाती हैं, और जितना जल्दी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, इट मीन्स कि आपका जो आईक्यू है वो अच्छा है और आप बड़े इंटेलिजेंट आदमी हैं, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करें ताकि आप देख की कैलकुलेशन कर सकें, आपको साथ किसी बोर्ड का और उसका सहारा ना लेना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपने जनाब क्वेश्चन मार्क की जगह आपने नंबर लगाना है, तो लेट्स सी क्या जवाब आता है यहाँ पे। अगर मैं थोड़ा सा सोच लूँ तो उसके बाद मैं आपको इसका नंबर बता देता हूँ। तो इसका नंबर है जनाब 225, ठीक है। अब 225 कैसे आया? 225 जनाब ऐसे आया कि आपने 8 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक है, और उसके बाद -1 कर देना है, ठीक है। और फिर देखें 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें और -1 कर दें, 29 को 2 से मल्टीप्लाई करें और -1 कर दें, ठीक है। तो इसी तरह आप जब 113 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 226 आएगा, और एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी 225 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी सेम एक ही नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और एक ही माइनस हो रहा है, ठीक है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा। तो मैं आपको इसी तरह की नई नई टेक्निक्स जो है वो सिखाता रहता हूँ, तो जो कि मुख्तलिफ़ टेस्टों में आ रही होती हैं, चाहे वो कमीशन के टेस्ट हैं, चाहे वो आर्मी के हैं, नेवी के हैं, एयरफोर्स के हैं, तो तमाम में ये बड़े हेल्पफुल है और ये इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। तो मेरी वीडियो जितनी मर्ज़ी पुरानी हो जाए, आप इनको मेरे पूरे चैनल को एक दफ़ा अच्छी तरीके से देख लें, और आखिर में मैं अपने जो लिंक दिया होता है मैंने हमारी वेबसाइट का, वहाँ पे जाके आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, और अपना रिज़ल्ट जो है वो इम्प्रूव करें। जितना रिज़ल्ट इम्प्रूव करेंगे तो उतना ही आपके जो नंबर हैं, आप मेरिट पे आएंगे और आपकी कॉल आएगी, ठीक है। अदरवाइज़ आप शायद पास कर जाएँ और कॉल ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर आएगा 8, ठीक है जी। 8 कैसे आया? तो ये जनाब आपने करना है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसके आमने सामने, ठीक है, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आना चाहिए, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे देखें कि क्या आता है। यहाँ पे हमारे पास आएगा जनाब 36, ठीक है। और 36 कैसे आया? इसमें आपने 6 में 5 ऐड करना है तो 11 आ जाएगा, फिर 5 ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये याद रखें। अब ये हमने क्लॉकवाइज, यहाँ पे आधा नंबर जो है हमारा क्लॉकवाइज घूमा है, और अब आधा नंबर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि 22 में से 7 जो है वो जमा करना है तो 29 आएगा, और 29 में फिर 7 जमा करेंगे तो 36 आएगा, ठीक है। तो यानी इसमें हम +7 कर रहे हैं और बाकियों में हम जो है वो +5 कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने दो जो है पोर्शन जो है वो आपने अलग-अलग कर लेने हैं, ठीक है। तो ये एक नई टेक्निक है कि एक ही सर्कल के अंदर दो साइड्स जो हैं वो अलग-अलग चल रहा है। अब यहाँ पे सीरीज़ जो है वो एक नंबर छोड़ के नहीं चल रही, बल्कि बिल्कुल एक 3 नंबर की अलग सीरीज़ है और 3 नंबर की अलग सीरीज़ है, ठीक है जी। तो इसको इस तरह भी हल करना है और इस तरह के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, ठीक है। और ये टेक्निक भी नई है, इसको भी सीख लें, ठीक है। यानी आपके जहन में होना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है। हमारा क्वेश्चन है जैसे अब 1, और बल्कि हमने क्वेश्चन मार्क की जगह लगाना है, तो अगर थोड़ा सा आप सोचें तो क्या आना चाहिए, ठीक है। और चलें फिर हम बता देते हैं आपको कि यहाँ पे आएगा 8, ठीक है जी। 8 कैसे आया? 8 जनाब आया कि आपने 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 आंसर आ जाएगा, 2 1 2 1 ज़ार 2, ठीक है।
फिर आपने 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले यानी हमने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो अगला नंबर आ गया, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि इस 2 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2 1s आर 2, ठीक है। और फिर 2 2s आर 4, ठीक है। और इसी तरह ये 4 2s आर यहाँ पे 8, यानी हर दो नंबर को मल्टीप्लाई करके उससे अगला नंबर लिखना है आपने, ठीक है। तो ये नई टेक्निक है, इस तरह भी सीरीज़ कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। ओके, यहाँ पे अब नंबर नहीं है बल्कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स आ गए हैं। तो अल्फ़ाबेट्स जो है इसमें जस्ट वो आपकी जो शार्पनेस है माइंड की वो देखी जाती है कि आप कितना जल्दी जो है कैलकुलेट करते हैं अल्फ़ाबेट्स को भी, ठीक है। तो जनाब यहाँ पे आएगा टी, और टी जो है वो कैसे आता है, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं तो 3 और 5 फिफ्थ अल्फ़ाबेट्स है वो घूम रहे, यानी थर्ड सी देखें, ये थर्ड अल्फ़ाबेट है, ठीक है। यानी ए बी सी, तो ये थर्ड नंबर पे है। और जी जो है ये क्या है, सी के बाद डी ई और एफ जी, ठीक है। तो इसी तरह आप नेक्स्ट जो है वो कैलकुलेट करते जाएंगे। तो यानी सी और जी के दरमियान आपने देखना है, ठीक है, कि कितने लफ्ज़ छोड़े हैं, ठीक है। तो सी के दरमियान में अगर काउंट करूं, सी डी ई एफ और फिर देखें जी, ठीक है। तो यानी इसमें भी आपने क्या छोड़े, 3 छोड़े। तो यहाँ से सी से आपको थोड़ी डायरेक्शन मिल रही है, नहीं तो अदरवाइज़ आप इन दो के दरमियान जो है वो आप देख सकते हैं कि सी और जी के दरमियान कितने लफ्ज़ छोड़े। फिर जी और एम के दरमियान आप देखें कि कितने छोड़े हैं, ठीक है। जी एच आई जे के एल, ठीक है। तो उसके बाद एम आ गया, तो इसका मतलब है कि ये मैंने कितने लफ्ज़ बीच में छोड़े, तो ये मैंने जनाब यहाँ पे 5 छोड़े, ठीक है जी। तो इसी तरह डी और एच के दरमियान, ठीक है, हमने कितने छोड़े डी और एच के दरमियान, तो डी के बाद देखें ई एफ जी, ठीक है। तो ये मैंने 3 छोड़े, ठीक है। तो ये भी नहीं, अब 3 का जो सेट है वो बन रहा है। और उसके बाद एच और एन के दरमियान हमने जितने छोड़े तो वो भी आप दे सकते हैं, आई जे के एल एम, ठीक है। तो ये भी हमने कितने छोड़े, 5, ठीक है। तो ज़ाहिर है इसके आगे फिर हमने कितने छोड़ने हैं, तो ये आपने देखना है एन और टी के दरमियान, ठीक है, एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने 5 छोड़ने हैं, ठीक है। तो इस तरह आप इस सीरीज़ को हल करेंगे और आपका टी आंसर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और आप मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली देख रहे होंगे, और अगर पहली दफ़ा आपने मेरी वीडियो देखी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और दिस इज़ जस्ट टू टीच यू अबाउट इंटेलिजेंट टेस्ट एंड वी वांट टू इम्प्रूव योर इंटेलिजेंस। और हमारे साथ रहें, जुड़े रहें, ठीक है, हम, ताकि आपको इंटेलिजेंस आपका इम्प्रूव करते रहें। और इसके बाद यहाँ पे सीखने के बाद आप हमारी वेबसाइट पे अपने आप को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस पर चेक कर सकते हैं अपने आप को कि आपने कितनी स्किल्स गेन की हैं। तो वहाँ पे MCQs में जाके आप वर्बल नॉन वर्बल को कर सकते हैं। तो कुछ चंद दिनों तक हमारा एक और चैनल भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, तो उसमें प्योरली हम इंटेलिजेंस के क्वेश्चन जो है वो ऐड करेंगे। तो उस पर हमारा काम जारी है, इंशाल्लाह जल्द जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी जहाँ से भी हम स्टार्ट लेंगे उसका तो हम वीडियो का नीचे दे देंगे, तो उस चैनल पे आप वो भी विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स के, जी हमें कैसे पता चलेगा कि आप इस पर कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी है। तो मैं एक ही उनको बात बताता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। और जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो ज़ाहिर है आपको ख़ुद ब खुद पता चल जाता है कि अब इसमें मैंने कौन सी टेक्निक लगानी है, क्योंकि एक इंसानी फितरत है कि जब बार बार आप काम करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि जो ओवरऑल टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी यूज़ हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी उनको पहले अप्लाई कर चुके होते हैं। तो वही जब आप अप्लाई करके देखेंगे तो होपफुली इंशाल्लाह आप उनको हल कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो लंबी हो रही है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।